टाइगर रिज़र्व है दोनों पेंच और कान्हा के, उन टाइगर रिज़र्व्स के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से इको सेंसिटिव ज़ोन डिक्लेयर की गई है। और इको सेंसिटिव ज़ोन जो कोर एरिया होता है उससे लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार इस इको सेंसिटिव ज़ोन में किसी भी प्रकार के नए कंस्ट्रक्शन नहीं किए जा सकते, ऐसा नियम है। साथ ही उसमें 3 प्रकार की गतिविधियाँ दी गई हैं। एक प्रकार वो है जो प्रमोटेड एक्टिविटीज़ है, जिसको हमें प्रमोट करना है उस क्षेत्र में, इको सेंसिटिव ज़ोन में। दूसरी ऐसी है जिसका रेगुलेशन किया जाना है, और तीसरी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है। सो इसी को लागू करने का निर्णय पिछली जो एलएसी की मीटिंग है उसमें हुआ है। तो ये एक तरह से कहें कि वो लोकल लेवल पर जो मॉनिटरिंग कमेटी उसका निर्णय नहीं है, ये नोटिफिकेशन ही है। उसको लागू करने का हम कार्य कर रहे हैं। ये कब से मतलब चालू हो गया सर, आदेश कब से बनाया गया? ये चूँकि नोटिफिकेशन अलग अलग हुआ है, 2021 का नोटिफिकेशन है पेंच का, और उससे थोड़ा पहले का नोटिफिकेशन कान्हा का है। तो हमने सभी को निर्देशित किया है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद यदि कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी प्रारंभ हुई है तो उसको तत्काल रोक दिया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी क्षेत्र में नहीं हो सकती। तो ये मध्य प्रदेश के लिए है सर ये notification? ये नोटिफिकेशन टाइगर रिजर्व्स के लिए है, और ये स्पेसिफिकली जारी होता है उस क्षेत्र विशेष के लिए। जो इको सेंसिटिव जोन है टाइगर रिजर्व्स की, पेंच और कान्हा दोनों में, उसके इको सेंसिटिव जोन के भीतर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती जब तक पूरा मास्टर प्लान न बना लिया जाए उस एरिया का। वो मास्टर प्लान बनाने की कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त जो एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स है, होटल्स है इस एरिया में, और भविष्य में भी जो होटल्स और रिजॉर्ट्स अस्तित्व में आएंगे, उनके लिए भी बहुत विस्तृत गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। और अपेक्षा की गई है कि सभी जो एग्जिस्टिंग होटल्स और रिजॉर्ट्स है वो, और भविष्य में आने वाले होटल्स रिजॉर्ट्स, उन बातों का ध्यान रखेंगे। वो गाइडलाइंस पूरी तरह से इस उद्देश्य के साथ बनाई गई हैं कि टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के एरिया में जो टाइगर का हैबिटेट है उसको हम प्रिजर्व कर पाएँ, वन्य प्राणियों को और जो वन है उसको, उसका नुकसान ना हो इन गतिविधियों का। और साथ ही लोकल जो लोग हैं उनको उससे लाइवलीहुड अधिक से अधिक प्राप्त हो। इस 2 मुख्य बिंदुओं को और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं, और इनको भी हमने लागू किया है।